सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्रमागत संख्याओं का योगफल पर आधारित प्रश्न। तो पहला नंबर से हम शुरू करते हैं। क्रमागत संख्याओं का योगफल पर आधारित प्रश्न को बनाने के लिए हमको सीखना है ऐड बराबर होगा विद्यार्थी एवरेज गुना नंबर। एवरेज गुना नंबर, ऐड बराबर क्या करेंगे, एवरेज गुना नंबर। एवरेज का मतलब होता है विद्यार्थी बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तब बीच वाली संख्या प्राप्त होगा। फिर से ध्यान देंगे, बीच वाली संख्या प्राप्त करने के लिए फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 2 से ही भाग देंगे, तभी एवरेज प्राप्त होगा। और गुना नंबर, नंबर का मतलब उस सीरीज में कुल कितना संख्या है उसको गुना कर देंगे तो हमारा ऐड प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, पहला नंबर क्वेश्चन में ऐड बराबर क्या बताए हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों को आप जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो एवरेज ज्ञात होगा। गुना नंबर, नंबर के मतलब होता है टोटल संख्या। 1 से 100 तक कुल कितना संख्या है विद्यार्थी, 100। अब दोनों को गुना कर देंगे तो इसका मान होगा 50। अब 50 गुना 101 तो आपका आंसर होगा 50 50। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ऐड बराबर आप जानते हैं एवरेज गुना नंबर। तो एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो एवरेज ज्ञात हो गया। अब नंबर ज्ञात करना है तो विद्यार्थी नंबर के मतलब होता है टोटल संख्या कितना है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, गैपिंग कितना का है, तो गैपिंग 2 का है और ये संख्या 2 से शुरुआत भी है। गैपिंग 2 का है और 2 से अगर शुरुआत है तो फर्स्ट वाला संख्या को लास्ट वाला संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका नंबर प्राप्त हो जाएगा, यानी कुल संख्या 30 है। अब क्या करेंगे, 2 से 62 को डिवाइड कर देंगे तो 31 होगा। 31 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विद्यार्थी आपका फाइनल आंसर होगा 930। तीसरा नंबर क्वेश्चन में एवरेज, फर्स्ट और लास्ट को 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ज्ञात होगा। अब नंबर हमको प्राप्त करना है, गैपिंग 5 का है, 5 से शुरुआत है तो हमको फर्स्ट को लास्ट को डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर हो जाएगा हमारे पास 20। 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को तो 105 गुना 10 आपका जो आंसर होगा 1050। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में एवरेज, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज ज्ञात हो जाएगा। अब आपको नंबर ज्ञात करना है कुल कितना संख्या है। तो 10 का गैपिंग है और 10 से शुरुआत है तो फर्स्ट को लास्ट से डिवाइड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल संख्या है 15। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 160 को तो 80 बार में, तो 15 8 होता है 120 और 1 0 और बैठा देंगे। यही इस क्वेश्चन का योगफल होगा विद्यार्थी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में एवरेज ज्ञात करना है तो फर्स्ट और लास्ट को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 510 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ज्ञात हो जाएगा। अब आपको नंबर ज्ञात करना है तो ध्यान देंगे, गैपिंग कितना का है, तो गैपिंग 10 का है लेकिन 10 से शुरुआत नहीं है। तो हमको कैसे नंबर ज्ञात करना है, फर्स्ट को लास्ट से घटा देंगे। फर्स्ट को विद्यार्थी लास्ट से अगर घटा देंगे तो आपका जो मान आएगा विद्यार्थी वो आपका मान आएगा 90। 90 को गैपिंग से डिवाइड करना, आप लास्ट को फर्स्ट से घटाने के बाद गैप से डिवाइड करना है। तो 300 को 210 से डिवाइड करेंगे तो 90 और गैप से डिवाइड करना है। तो 300 को 210 से सबसे पहले घटाना है तो आएगा 90 और 90 को गैप से डिवाइड करना है, यानी गैप से भाग देना है। तो 90 को 10 से भाग देंगे तो 9 आएगा और 9 में 1 जोड़ देंगे तो आपका मान हो जाएगा 10। 1 जोड़ के रखना है विद्यार्थी लास्ट में। अब 2 से 10 को काट देंगे 5 बार में तो आपका जो विद्यार्थी आंसर होगा 0 5 और ये 25। तो आपका आंसर होगा 25 और 50, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, एवरेज ज्ञात करना है तो फर्स्ट को लास्ट के साथ हमको आसानी तरीके से हमको जोड़ लेना है। तो जब जोड़ेंगे तो 132/2 होगा। अब हमको कुल संख्या ज्ञात करना है तो लास्ट संख्या में से फर्स्ट संख्या को हम घटाएंगे। तो जब दोनों को घटाएंगे तो आपका मान आएगा 60। 60 को गैपिंग से डिवाइड करेंगे, गैपिंग से डिवाइड करेंगे तो गैपिंग कितना का है, 6 का है।
तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान आएगा 10 और उसमें 1 जोड़ के रख देंगे, यानी आपका कुल संख्या 11 होगा। अब 2 से 132 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 6 गुना 11 करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आपको गुना करने के लिए मैं बता रहा हूँ। किसी भी संख्या को 11 से अगर गुना करना है तो 6 है तो 6 कम 6, 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1 और 6 और 1 7। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में विद्यार्थी ध्यान देंगे, फर्स्ट और लास्ट को दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 720। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। अब आपको संख्या पता करना है तो लास्ट संख्या को फर्स्ट संख्या से घटाएंगे तो 480 होगा। गैपिंग विद्यार्थी आपको ध्यान देना है, गैपिंग कितना का है, गैपिंग आपके सामने 15 का है तो 480 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 32 होगा और 1 जोड़ के रखना है तो 32 और 1 33, यानी कुल संख्या 33 है। 2 से डिवाइड कर देंगे 720 को, तो 720 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 360 और 33 आएगा। दोनों को गुना करेंगे विद्यार्थी तो 11 88 और 1 0 है तो 1 0 रख देंगे। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट और लास्ट को दोनों को जोड़ेंगे तो 101 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा। अब हमको नंबर रखना है, अगर पूरी संख्या 60 तक रहता तो कुल 60 संख्या होता, लेकिन 60 संख्या में 40 संख्या नहीं है, इसका मतलब संख्या कुल कितना है, 20 संख्या है। 2 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा। 101 को 10 से गुना करेंगे विद्यार्थी तो 1010। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ेंगे तो 181/2 होगा। 181/2 हम इसलिए किए हैं क्योंकि आपको एवरेज ज्ञात करना है, गुना नंबर के मतलब 81 से 100 तक कुल कितना नंबर है विद्यार्थी, 20 नंबर है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 1810। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, यानी योगफल होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो 1 से 69 तक सभी मानों को आपको विद्यार्थी जोड़ना है। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर जोड़ते हैं तो 70 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। 1 से 69 तक कुल कितना संख्या है, तो विद्यार्थी आपको पता है 70 तक अगर रहता तो 35 सम होता और 35 विषम होता, तो ये विषम संख्या है तो 35 ही विषम संख्या होगा। अब 2 से 70 को डिवाइड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। 35 गुना 35 करना बहुत आसान है विद्यार्थी। जिस संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 5 हो तो उसका गुना करना बहुत आसान है। 5 है तो आप 25 रख देंगे, 3 है तो 4 से गुना कर देंगे तो 3 × 12। यही इस क्वेश्चन का योगफल होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान से समझेंगे। 11 और 71 दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो 11 और 71 को जोड़ेंगे तो 82 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। अगला नंबर में हमको संख्या पता करना है कि कुल संख्या कितना है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये 72 रहता तो 36 सम होता और 36 विषम होता। इसका मतलब है विषम की संख्या 36 रहता। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि 10 तक आपको संख्या नहीं दिया हुआ है, तो 10 तक नहीं दिया है तो 10 तक में विषम की संख्या कितना रहता, 5 रहता। वो 5 को इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थी, घट जाएगा। इसका मतलब है टोटल जो आपका 11 से लेकर के 71 तक की जो संख्या का मान है वो 31 है। 2 से 82 को काट देंगे विद्यार्थी, 41 आएगा। 41 गुना 31 हम गुना करेंगे तो 1271 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर विद्यार्थी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 1 से लेकर के 51 तक कंटिन्यू बढ़ते क्रम में गया है, फिर 51 से 1 तक घटते हुए है। इस संख्या को जोड़ना है तो विद्यार्थी बहुत आसानी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 1 से 50 तक आप जोड़िए, क्योंकि इधर भी 1 से 50 तक आपको जोड़ना है। तो 1 से 50 तक जोड़ने के लिए आप जानते हैं फर्स्ट और लास्ट संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या, तो इतना दूर का औसत यहाँ निकल के आ गया और इतना दूर का 1 से 50 तक कुल कितना संख्या है, 50। अगर विद्यार्थी 1 से 50 तक को और इसमें जोड़ना है तो सिर्फ गुना 2 कीजिएगा
तो ये भी 1 से 50 तक इसमें ऐड हो जाएगा। प्लस विद्यार्थी करना है आपको 51 लास्ट में। 2 से 2 क्या होगा विद्यार्थी, कैंसिल होगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए विद्यार्थी 51 51 आप कॉमा ले लेंगे, यहाँ भी 51 है, यहाँ भी 51 है, आप कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 50 + 1। इसका मतलब है विद्यार्थी कि 51 और फिर 51 को गुना करना है, 51 गुना 51 को गुना करना है, तो 51 गुना 51 गुना करेंगे तो 2601 होगा विद्यार्थी। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूं जो आप ध्यान से समझेंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन रहेगा कि 1 से 51 तक अगर जाएगा फिर घटते हुए 1 तक जाएगा, तो इसका जल्दी हम कैसे बनाएंगे। इसका सबसे हाईएस्ट अंक आपको देखना है कि कौन सा है, तो 51। तो 51 को 51 से सीधा आप गुना कर दीजिए, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 1 से 21 तक गया है और फिर घटते हुए 1 तक आया है, तो इसको हम लोग बहुत जल्दी बना देंगे। हाईएस्ट अंक है 21, तो 21 को 21 से गुना कर देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा विद्यार्थी 441। अगला नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 10 तक के अंकों का योग बोला है 55 है, तो बताइए कि 2 से 20 तक के अंकों का योग कितना होगा। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये 10 से 20 डबल है, इसीलिए हमको भी डबल कर देना है, तो आपका जो आंसर होगा विद्यार्थी 110 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी 1 से 20 तक के अंकों का योग 210 है, तो 5 से लेकर के 100 तक अंकों का योग पूछ रहा, तो 20 से के गुना है विद्यार्थी 100, 5 गुना है, तो मुझे भी 5 गुना कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो 505, 5 से कम हो जाएगा 5, 5 दूना हो जाएगा विद्यार्थी 10। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।